गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 1। तो जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो हमें 1 दी गई है। एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 90। और इसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो है जो इसकी थर्ड टर्म होगी एंड जो फिफ्थ टर्म होगी मीन्स A5, इनका जो सम आएगा वो आएगा 90। ठीक है। तो अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसी जीपी की, तो जो जीपी होती है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन आती है ए, देन ए आर नेक्स्ट टर्म, देन ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म होती है वो होती है ए आर रेज टू पावर n-1। तो हम यहाँ से अगर देखें जो थर्ड टर्म बनेगी वो ए आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर प्लस A5 जो है मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगी वो आएगी ए आर रेज पावर 4। दोनों का सम जो आएगा वो 90 रहेगा। ठीक है। तो अगर इन दोनों जो ये जो वैल्यूज़ थी दोनों में अगर हम मीन्स हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, जब पहले इनमें दोनों में से कॉमन ले लें ए को और फिर हम ए की वैल्यू पुट करें, या डायरेक्टली भी पुट की जा सकती है। तो ए की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये बनेगा 1 इंटू आर रेज्ड पावर 2 प्लस 1 इंटू आर रेज्ड पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 90। तो यहाँ से ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये बनेगा आर रेज्ड पावर 4 इक्वल टू 90। और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन बन सकती है हमारे पास। पहले हम हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, देन प्लस का ही है हमारे पास आर स्क्वायर और 90 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो ये बनेगा -90 इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ तो जो पावर 2 होगी इसको ऐसे करा जा सकता है आर रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2। ठीक है। प्लस इसको लिखा जा सकता है आर स्क्वायर देन -90 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा हाईएस्ट पावर स्क्वायर में, इसको ब्रैकेट को बाहर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में बन गई है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और उसी को हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। उसके थ्रू हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो अगर यहाँ पे देखें तो आर स्क्वायर जो है मीन फी आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो रहेगा 1। तो इसको अगर हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे ली हुई है आर स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पे भी एक्स लिखा होगा वहाँ पे आर स्क्वायर है, तो इसका मल्टीपल 1 रहेगा, इसका मल्टीपल 1 है। और सी की वैल्यू जो है वो -90 मीन्स ए इक्वल टू 1 रहेगा, वी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -90। तो हम अगर इसके स्प्लिट करते हैं इसको तो हमें ए और सी का प्रोडक्ट लेना होता है मीन्स 1 इंटू 90। ठीक है। और इनको मैग्नीट्यूड में लेना पड़ता है, तो 1 इंटू 90 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 90। अगर हम 90 के फैक्टर्स कर लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा अभी हमें इसको स्प्लिट करना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको जैसे हैं वैसे लिखा जाता है, लास्ट टर्म को भी जैसे है वैसे लिखा जाता है। सॉरी, इक्वल टू 0 था यहाँ पे। और जो मिड टर्म होती है इसको स्प्लिट करना होता है मीन्स हमें 1 आर स्क्वायर चाहिए। ठीक है। तो हम इसको बना सकते हैं यहाँ से इसको, तो यहाँ से हमारे ये पेयर बन सकते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर्स को रीअरेंज करूँ तो फैक्टर में हमारे पास 2 और 5 का मल्टीपल ले लें, 3 और 3 का मल्टीपल ले लें, मीन्स 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10। 10 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 1 बन जाता है। ठीक है। और हमें ये पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए बड़ी जो टर्म आएगी उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और जो छोटी टर्म आएगी उसको माइनस में। तो ये बनेगा 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है। यहाँ पे भी था आर स्क्वायर। और यहाँ से देखें तो हमारे पास
एक आर स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें तो हमारे पास 10 बच जाएगा। सिमिलरली ये जो फैक्टर होगा ये दोनों में कॉमन होगा, तो आर स्क्वायर प्लस 10 यहाँ पे भी आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। इस पेयर को हमें इसको देख के बनाना है। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म को देखें तो आर स्क्वायर हमारे पास है, तो हमें 9 चाहिए और इसके साथ माइनस लगाए। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यही टर्म आती है -9 आर स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 9 10 जा 90। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बने हैं, एक बना है आर स्क्वायर -9 आर स्क्वायर -9 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा बना है जो कॉमन फैक्टर आया था, मीन्स आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, और ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगी। यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर जो होगा वो -10, देन आर जो होगा स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट -10 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बीच में कोई नेगेटिव टर्म आती है तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें ये मिलेगी इमेजिनरी वैल्यू, मीन्स ये रियल वैल्यू नहीं आएगी, नॉट रियल वैल्यू, ठीक है। तो हमें तो रियल वैल्यू चाहिए, तो आर की यहाँ पे वैल्यूज़ दो पॉसिबल हो रही हैं, 9 का रूट होता है 3, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल होती हैं। आर जो होता है वो +-3 में पॉसिबल है, ठीक है। आर की दो वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है, तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में जो था वो कॉमन रेशो ही फाइंड करनी थी। देयरफॉर द कॉमन रेशो इज +-3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज़ 56। तो पहले हम यहाँ पे जो है वो एक जीपी लेट कर लेते हैं। लेट अ जीपी, हमें पता है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है जीपी की, उसकी फर्स्ट टर्म ए होती है, नेक्स्ट टर्म जो होती है वो ए आर, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, ऐसे ही हमें लास्ट टर्म मिलती है ए आर रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ से हमें बोला है कि इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 नंबर्स ऑफ जीपी जो हैं वो 56 हैं। तो हम यहाँ पे है सम ऑफ 3 टर्म्स जो होगा वो कितना आएगा 56। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56, और यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बनेगा a इंटू 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा r प्लस यहाँ पे बच जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 56। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बोला है इफ़ बी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21, मतलब अगर हम पहली टर्म जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड टर्म से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें एंड थर्ड टर्म से 21 सब्ट्रैक्ट कर दें, और सेम ऑर्डर में, ठीक है। बी ऑब्टेन एंड ए पी आफ्टर सब्ट्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन द टर्म्स फॉर्म्ड आर, कौन कौन सी होंगी, जो पहली टर्म थी ए, इसमें से हमने माइनस करना है 1, कॉमा जो दूसरी टर्म थी मीन्स ए आर, ये वाली जो थी सेकंड टर्म, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 7, कॉमा जो थर्ड टर्म बनेगी वो थी हमारे पास ए आर स्क्वायर। तो ये जो ए आर स्क्वायर था इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 21, ठीक है। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि जब ये टर्म्स बनेंगी ये जीपी में एपी में आएंगी, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उनमें जैसे इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं वो इसके और इसके डिफरेंस के बराबर आता है, ठीक है। तो ये भी दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट these terms are formed an AP, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम देखें दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेकंड, क्योंकि ये दोनों एपी में तो डिफरेंस जो होता है उनका वो कॉमन होता है,
ठीक है, मीन्स वो बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सेकेंड टर्म होगी मीन्स AR-7 और माइनस करें इसकी फर्स्ट टर्म को, तो ये किसके बराबर बनेगी, इसकी थर्ड टर्म और इसका डिफरेंस इसकी सेकेंड टर्म के साथ। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस रहेगा वो बराबर रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। AR-7 माइनस A प्लस 1 इक्वल टू AR² -21 माइनस AR एंड प्लस 7। अगर यहाँ से इनको सॉल्व करें तो ये बनेगा AR -A और -7 प्लस 1 करेंगे तो ये -6 बन जाएगा, और इस साइड रहेगा AR² माइनस AR देन -21 प्लस 7 करेंगे तो ये बनेगा -14। अब हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उनको एक साइड कर देंगे और जो दूसरी वैल्यूज़ बचेंगी उनको एक साइड। AR² माइनस AR, यहाँ से AR प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का AR, माइनस A था यहाँ पे आके प्लस A, यहाँ पे -6 था प्लस -14 इस साइड आएगा तो ये बनेगा +14। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे बनेगा AR² माइनस AR तो ये बनेगा -2AR प्लस A। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको अगर चेक करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को जो हमारे पास थी A × 1 + R² इक्वल टू 56, क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं? हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 1 + R² इक्वल टू, इसको मैं 7 × 8 में स्प्लिट कर सकता हूँ। अब हम 8 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू आई थी 8 की, जो वैल्यू थी 8 इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर था, मीन्स AR² -2AR प्लस A के बराबर था। तो हम ये जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे हम 8 की जगह इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा A × 1 + R² इक्वल टू 7 टाइम्स 8 की जगह हम रखेंगे AR² -2AR प्लस A। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 7AR² माइनस 7 × 2 = 14AR प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7A, और इस साइड बन जाएगा हमारे पास A प्लस AR प्लस अब हमें ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको इस साइड लेके जाना है, तो यहाँ पे बनेगा 7AR², 7AR² था, इस प्लस AR² को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा AR²। यहाँ पे -14AR था, यहाँ से प्लस AR इस साइड आएगा तो -AR, और यहाँ पे +7A था और यहाँ से A इस साइड आएगा तो -A, और इस साइड हमारे पास बच जाएगी 0। इनको सॉल्व करते हैं, 7AR² माइनस AR², तो ये बनेगा 6AR² -14AR माइनस AR, तो ये बन जाएगा -15AR, देन 7A माइनस A, ये बन जाएगा +6A, और यहाँ पे बच जाएगा 0। हम इसको थोड़ा स्प्लिट करके, जैसे अगर मैं 6 को यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड्स इसके फैक्टर्स करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, अगर इसको स्प्लिट करता हूँ स्प्लिटिंग मेथड से, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था, मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 15 जो है इसके अगर मैं फैक्टर करूँ 6 6 या 36 बनेगा, तो 15 को मैं तोड़ सकता हूँ 12 और 3 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा -12AR, और 15 बना तो माइनस का 3AR, 12 3 = 36, 6 6 = 36, तो ये इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 6 दोनों में कॉमन आएगा, A दोनों में है, R भी दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी R माइनस यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 2। ये फैक्टर जो होगा सिमिलरली यहाँ पे भी इनके
इनमें कॉमन आएगा, तो यहाँ से देखें तो आर हमारे पास है 3 और ए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस था, ये माइनस का 3 आर, तो 3 आर माइनस माइनस प्लस 3 a 2 6a। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बने हैं, एक बना है 6ar माइनस 3a विच इज़ इक्वल टू 0, 6ar माइनस 3a इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर बना है r माइनस 2 जो कि दोनों में कॉमन था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से अगर हम देखें तो a कॉमन है हमारे पास, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6ar इक्वल टू 3। और अगर यहाँ से r इस साइड रहने दे तो ये बनेगा 3a अपॉन में 6a। तो a से a कट हो जाएगा, 3 2 6, तो r की वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहाँ से वो बनेगी 1/2। और अगर इसको सॉल्व करें तो r की वैल्यू यहाँ से बनने वाली है 2। अब हमारे पास r की वैल्यूज़ तो निकल आई हैं, अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर हम उसमें इस r को और इस r को पुट करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉसिबल होंगी, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास जो एक्सप्रेशन नंबर 1 था, ठीक है, जो कि अगर मैं उसमें दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे दो उनमें इसको सेपरेट कर लेंगे, एक में r की वैल्यू 1/2 पुट कर लेंगे और दूसरे वाले में r की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। जब r की वैल्यू 1/2 होगी तो जो एक्सप्रेशन नंबर 1 आएगा जो कि था a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56, इसकी जो वैल्यू बनेगी a की वैल्यू हमने रखनी है यहाँ पे, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, सॉरी, 1 प्लस r की वैल्यू जो आएगी वो 1.2 आएगी, और आर स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 इक्वल टू 56। तो यहाँ से देखें a की वैल्यू जो बनेगी a इंटू, यहाँ से देखें तो इनका एलसीएम हम ले सकते हैं 8, और यहाँ पे वैल्यू बनेगी 8 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 56। तो a जो बनेगा वो बनेगा 56, 8 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में 8 4 12 2 14, यहाँ से बनेगा 14 4 जा 56, 8 4 जा 32। तो यहाँ से वैल्यू जो बनी है a की वो आई है 32, ठीक है। अगर हम दूसरी वाली वैल्यू लेते हैं r इक्वल टू 2, तो इसी को फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो a इंटू 1 प्लस r मीन्स 2 प्लस आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 56। तो ये देखेंगे a इक्वल टू 56, और ये जो वैल्यू थी 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो ये 7 जो होगा दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो 7 8 जा 56। तो यहाँ से सेकंड वैल्यू a की बनेगी 8, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे टर्म्स बतानी है जो हमने स्टार्टिंग में हमने लेट करी थी जीपी, ठीक है, उसकी टर्म्स। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक बना केस 1। तो केस 1 में था व्हेन r इक्वल टू 1/2 एंड r की वैल्यू 1/2 है, और a कितना है यहाँ पे, a इक्वल टू 32 होगा, ठीक है। देन टर्म्स ऑफ जीपी आर, फर्स्ट टर्म थी a, तो a की वैल्यू आएगी 32। देन दूसरी टर्म थी ए आर, तो a इंटू आर करेंगे यहाँ पे, तो ए आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, ए आर जो बनेगा हमारे पास, ए की वैल्यू है 32 और आर की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये बनेगा 16, मीन्स हमारे पास सेकंड टर्म बनेगी 16। और जो थर्ड टर्म थी हमारे पास, थर्ड टर्म थी ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू थी हमारे पास सेम वही 32, और आर स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, ये कट करेंगे तो 8। तो नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे आने वाली है वो बनेगी 8, तो एक ये जीपी होगी। और अगर हम सेकंड केस को लेके चलते हैं जहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू थी 1, ए इक्वल टू कितना बना था 8, एंड आर जो बना था हमारे पास यहाँ पे था इसमें 2। देन जो जीपी की टर्म्स थी, टर्म्स ऑफ जीपी
वो रहेंगी हमारे पास। फर्स्ट टर्म होती है ए मीन्स 8, दूसरी टर्म थी ए आर, तो ए इंटू आर मीन्स 8 2 16। थर्ड टर्म होती है ए इंटू आर स्क्र, तो आर का स्क्र मतलब 2 का स्क्र, तो 4 8 4 32। तो ये हमारे पास दो जीपी जो रहेंगी वो पॉसिबल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।